जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल का मकसद कारीगर हजरात को प्रमोट करना है, ठीक है। और जो कारीगर बैक द स्टेज काम करते हैं उनको सामने उनकी जो महारत है, उनकी जो खिदमात है उनको सामने लाना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो बन रही है ये सिर्फ मालूमाती बुनियाद पर बन रही है। इस वीडियो का मकसद किसी को हिट करना या किसी को डिग्रेड करना या किसी की कोई खामियां बताना नहीं है, ठीक है। तो आज का जो मौजू है वो दोस्तों उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जो मौजू है उसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि जो पुराने ज़ेवरात हैं है जो ज़ेवरात बनाए हैं वो उनको सेल करने का क्या तरीक़ाकार है, वो कैसे सेल होंगे, उनका क्या तरीक़ाकार है, वो किस ज्वेलर को बेचने चाहिए, ठीक है। तो कहाँ बेचनी चाहिए, ये आज इन चीज़ों पे हम जो है जो इल्म मेरे पास है मेरे मुताबिक मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। दोस्तों सबसे पहली बात ये कि पुराना ज़ेवर चूँकि पुराना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पुराना ज़ेवर है ये आपको अगर बेचने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे बेचें जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। और यहाँ पे अब सोचने की बात यह है कि ज़्यादा फ़ायदा आपको कहाँ पे होगा जब आप ज़ेवर बेचेंगे। ज़्यादा फ़ायदा आपको ज़ेवर बेचने का वहीं पे होगा जहाँ से आपने ज़ेवर बनवाया है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप ये ज़ेवर बेचेंगे तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप ये ज़ेवर किसी और ज्वेलर को बेचेंगे, किसी और सुनार को बेचेंगे, यानी कि आपने बनवाया कहीं और से और बेचेंगे आप कहीं और, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपको जितने पैसे मिलने चाहिए उस पैसे से, उस रकम से कम रकम मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि ये जो ज़ेवरात बेचने वाले हजरात हैं, जो क्लाइंट जो ग्राहक हजरात हैं, उनको ये चाहिए कि जो ज़ेवरात का जो मौजूदा रेट है फ़ी तोले के हिसाब से जो रेट है वो आपको जो है पता करना चाहिए, 2-3 दुकानों से पता करके फिर जो आप जो है ना रेट आगे जो है ना अपना उसके साथ डील करें, क्लाइंट के साथ या सुनार के साथ कि जी ये हमने बेचना है, ये किस रेट पे आप लेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैं अगर अपनी राय दूं, जो मेरे मुताबिक क्या होना चाहिए कि कार्ट का जो सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। वो कार्ट का सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि क्यों तो आपके जहन में आ ही रहा होगा। कार्ट का सिस्टम इस वजह से नहीं होना चाहिए कि जब ग्राहक जो है, क्लाइंट जो है, ज़ेवरात बनाने का जो रेट है वो खालिस का दे रहा है, तो उसमें जो मिलावट है, कार्ट तो मिलावट की होगी, ठीक है। तो उसमें जो मिलावट है वो आपको सोने के भाव में तोल के क्यों दे दी जाती है, ये एक सवाल है, ठीक है। ये जो है ना ये एक सवाल है, क्यों दे दी जाती है। तो आगे से जवाब इसका जो जो रिवायती जवाब है वो ये आएगा कि जी मिलावट के बगैर तो चीज़ बनती ही नहीं। तो इसमें हम तो फिर उससे आगे कोई इसका कोई सवाल नहीं बनता बनता फिर यही है कि जी इसका नहीं बनती तो इसका मतलब ये है कि वो हम आपको या क्लाइंट जो सुनार जो है आपको वो सोने के भाव में तोल के दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, थोड़ी सी सोचने की बात है, ठीक है। तो रेट जब खालिस का दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर मिलावट क्यों तोल के दे दी जाती है। फिर उसके बाद जो नगीनों का वज़न है, मेरी पिछली वीडियोस जो हैं 2-4 उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र है कि जो नगीनों का वज़न है वो भी उसमें सोने के भाव में तोल के दे दिया जाता है, ठीक है। ये मैं हर कहीं की बात नहीं कर रहा दोस्तों, चंद एक हमारे असातिज़ा इकराम हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ये शायद नहीं भी करते लेकिन मैं एक अंदाज़न से ये बात बता रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी को हिट करना नहीं है, किसी को मकसद डिग्रेड करना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल अपने नॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको मेरी राय से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूँ। और उसके बाद जो नगीने हैं वो उसके बाद जो काट पॉलिश लगाई जाती है, ठीक है, वो भी आपको सोने के भाव में तोल के दे दी जाती है जो कि नहीं देनी चाहिए। मेरी राय में क्या होना चाहिए, मिसाल के तौर पे जो ज़ेवरात बनाया है, कुछ भी ज़ेवरात बने हुए हैं उसके अंदर जितनी भी मिलावट है वो माइनस करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर उसके अंदर नगीने लगे हुए हैं तो वो नगीनों का वज़न भी उसमें से माइनस किया जाए, उस ज़ेवर में टोटल वज़न में से नगीनों का वज़न भी माइनस किया जाए, ठीक है। और जो काट पॉलिश है वो तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक हो गया।
तो उसको जो खालिस होने के पैसे हैं वो जो है ना गाहक से लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मजदूरी है, जो जो कि जो क्लाइंट सुनार का जो हक बनता है, क्योंकि एक ही जगह से बन के नहीं आती। वो एक चीज़ जो है 3 से 4 जगहों से होकर जो है वो आपके हमारी माँ बहनों के हाथ पैरों की जिस्म मुबारक की ज़ीनत बनती है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं, अगर मैं ये बयान करता चलूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक अंगूठी है, फर्ज़ करें सॉरी, जो डाई वाली अंगूठी है जिसके निगर डाई का मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले तो सोना ख़रीदा गया। ठीक है, एक मरहला। उसके बाद उसको पतरा खींच के डाई पे कटवाया गया। ठीक है, दूसरा मरहला। ठीक है, और उसको फिर डाई से लेके उसको फिर ज्वेलर के पास, जो कारीगर हजरात हैं जो इसको बनाते हैं, इसको टोह निकालते हैं, इसको फिर इसकी फिटिंग करते हैं, इसके अंदर तार लगाते हैं, टांका लगाते हैं, फिर वो नगीने लगाने वाली जो एक घड़ी है इसका, यानी कि नगीने का जो घर है कटोरी टाइप, वो कटोरी उसके अंदर फिट किया जाता है, उसको टांके से लगाया जाता है। सारा कुछ ये कारीगर के पास चला गया, मेरे ख्याल में तीसरा मरहला या चौथा मरहला जो भी है। फिर उसके बाद ये जो है पॉलिश पे चली जाती है। ठीक है, पॉलिश के बाद फिर ये छिलाई पे चली जाती है। इसके अंदर जो नगीने जड़ाई का काम करता है वो जड़िया जो कारीगर है वो करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। फिर इसको छिलाई करते हैं। छिलाई और नगीनों का काम एक ही बंदा जो जड़िया होता है उसको करता है। चलिए ठीक है, उसके बाद दोबारा से फिर ये जो है पॉलिश पे जाती है। ठीक है, फिर उसको नए तरीके से पॉलिश करके आपके सामने नया जो है उसको करके आप जो है ना ग्राहक को डिलीवर किया जाता है, क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। यानी मजदूरी जो है वो सुनार का जो है हक बनता है। हाँ, लेकिन ये है यहाँ पे एक बात आपको और भी बताता चलूँ दोस्तों, कि सिर्फ हर जगह ज्वेलर हजरात जो हैं उनका कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, बाज़ हमारे जो गाहक हजरात हैं वो इस चीज़ को समझने से कासिर होते हैं कि जी इतनी मजदूरी। ठीक है, पिछली वीडियोस में जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे 1 तोले का सामान बनवाया है, उसमें अगर 30,000 40,000 या 40-45,000 अगर मजदूरी बन गई, तो उस 45,000 अगर मजदूरी लिख दी गई तो क्लाइंट जो है इस पे शोर मचाने लगते हैं। ये ग्राहक जो है वो कहते हैं, ओ हो इतनी मजदूरी, 40,000 रुपये मजदूरी, ये वो। तो फिर ग्राहक जो है उसको यहाँ पे ये जहन में रखनी चाहिए कि दुकानदार से ज़्यादा ग्राहक चालाक नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो किसी ना किसी तरीके से पैसे निकाल लेगा। ठीक है, और वो जो बताए हुए पैसे हैं उससे ज़्यादा निकाल लेगा। खैर ये दोस्तों अगर निकालने का तरीका जो है ये तो गलत है, मैं इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा। और मैं कभी भी इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम किसी भी अपने असातिज़ा कराम को नहीं दूंगा, या किसी ज्वेलर जो ग्राहक हैं, कोई भी ग्राहक जो है उनको ये पैगाम नहीं दूंगा कि आप इस तरह करें। ठीक है, ना ग्राहक को कहूँगा कि वो बहस करें। ठीक है, ना ज्वेलर हजरात को कहूँगा कि वो दूसरे तरीक़ों से पैसा जो अपनी जो मजदूरी है वो निकालें। ठीक है, जो सीधा तरीका है, जो पॉजिटिव वे है, ठीक है, उस तरीके से आप अपना जो है हक ले सकते हैं। वो आपका बिल्कुल हक बनता है, वो उसमें आप 1 रुपया भी किसी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपका हक है। और ये सिर्फ आपके नहीं, ये जो पीछे आपके जो बैक द स्टेज जो कारीगर हजरात काम कर रहे हैं, ये 3-4 मराहिल मैंने गिनाए हैं, ये मजदूरी उनके हिस्से, इस मजदूरी में उनके हिस्से भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ग्राहक कभी कभी जो है बहुत वो करते हैं, शोर डाल देते हैं कि जी ये इतनी मजदूरी डाल दी आपने, 40,000 45,000 ये वो। तो इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा डिनाई करूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जी एक चीज़ 5-6 मराहल से गुजर कर जो है एक चीज़ बनती है, तो उस पर वो मजदूरी हक बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। फिर ज़ेवरात बनाने की बात मैं फिर दोबारा से अपने उस मौजू पे आता हूँ कि ज़ेवरात हमेशा वहीं पे बेचने चाहिए जहाँ पे आपको कम नुकसान हो। ठीक है, वैसे मेरे लिहाज से तो नुकसान जो है होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खालिस वज़न के पैसे जो ग्राहक है पे कर रहा है, ठीक है, तो उसको खालिस वज़न जो वापसी अगर वो बेचने जाए ग्राहक सुनार के पास, तो उसको उसी वज़न के पैसे, जिस वज़न के पैसे उसने दिए हैं, उसी वज़न के पैसे उसको वापस मिलने चाहिए उस वक्त के हाजिर रेट के हिसाब से। हाँ, ये बात है कि जो मजदूरी उसके अंदर ऐड होगी वो उसको नहीं मिलेगी।
ठीक है, ये तो एक आम सी बात है। और वैसे भी दो तीन ही तो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें दो या तीन चीज़ें ही तो होती हैं। इनके एक तो खाम माल, ठीक है, जो रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, ठीक है, जैसे सोना है। फिर उसके ऊपर जो बनाते हुए जो लागत आती है, ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे जो नगीने लगे, बाहर से लगे, पॉलिश हुई बाहर से हुई, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है मेहनत, उसको बनाने में जो एफ़र्ट लगी, उसको किसी भी सांचे में ढालने के लिए जो एफ़र्ट लगी, जो तरीक़ाकार लगा, जो वक्त लगा, ठीक है, उस चीज़ के पैसे, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। इसके अलावा कोई और जी कि इसमें जी मिलावट के वो होकर कर दिया है, या इसमें नगीनों समेत तोल के दे दिया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ये अब ये कल्चर जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर वीडियो में अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।